हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपका भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है पर आपके पास ना तो जीएसटी नंबर है और ना ही आपके पास खुद की कोई गाड़ी है, तो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली पे आके आपने सबसे पहले F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको मेंटेन इन्वेंट्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन को आपने यहाँ से नो कर देना है, क्योंकि इन्वेंट्री का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता। उसके बाद जीएसटी वाले ऑप्शन को भी यहाँ से आपने नो कर देना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो वीडियो है उनके लिए है जिनके पास जीएसटी नंबर और खुद की कोई गाड़ी नहीं है। उसके बाद कंट्रोल ए से इसको आपने सेव कर देना है, तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे आना है। यहाँ पे हमें कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं लेजर पे आता हूँ। लेजर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा लीज पे हम गाड़ियाँ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं लोरी फ्रेट का। अभी ये फ्रेट कौन सा फ्रेट है, ये फ्रेट वो फ्रेट है जो हम जिसकी भी गाड़ी हम हायर करेंगे, जिसकी भी गाड़ी हम किराए पे लेंगे उसको पे करेंगे। इसको आपने किसके अंडर लेना है, ये हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ले लेना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ से टाइप ऑफ लेजर में नोट एप्लीकेबल करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद ये लेजर यहाँ से सेव हो जाएगा। अब दूसरा लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं एक इनवॉइस का, जो कि हमारा है डिलीवरी फ्रेट के नाम से होने वाला है। जब भी हम गाड़ी किसी को प्रोवाइड कराएंगे तो उसके नाम हम एक बिल बनाएंगे, तो वो हमारी इनकम होने वाली है। तो इसके हम लेते हैं डिलीवरी फ्रेट के अंदर। इसको अंडर रखना है आपने डायरेक्ट इनकम के, क्योंकि ये बिजनेस की जो है डायरेक्ट इनकम है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और टाइप ऑफ लेजर में नोट एप्लीकेबल करके इसको यहाँ से आपने सेव कर देना है। अब हम क्रिएट करने वाले हैं वो गाड़ियाँ जो कि हम लीज पे लेने वाले हैं, किराए पे लेने वाले हैं किसी थर्ड पर्सन से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उनके भी लेजर तैयार कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ गाड़ियाँ जो है किराए पे ली थी, तो उनके मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं गाड़ी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे HR02AV8540। तो ये गाड़ी मैंने लीज पे ली थी। अंडर इसको आपने रखना है सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि ये हमारी जो है सन्ड्री क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट जो है यहाँ पे कंपलसरी क्या चीज़ होती है, वो होती है इसका पेन नंबर और इसका नाम। तो जिसके भी नाम से गाड़ी है यहाँ पे सबसे पहले उसका आपने नाम लिख देना है। उसके डैडी का नाम जो भी है, उनके फादर साहब का नाम यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद जो भी इसकी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस में अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। बट पेन नंबर, इसमें पेन नंबर और नेम जरूरी है, क्योंकि कई बार गाड़ियों का जो है वो TDS कटता है। तो जब हम TDS की रिटर्न भरते हैं तो वहाँ पे हमें पेन नंबर और नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपने उसका पेन नंबर जरूर डालना है। यहाँ पे जैसे मैं अभी इसका पेन नंबर भी आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो आपने बस ध्यान यही रखना है कि जो भी गाड़ी आप क्रिएट कर रहे हो उसका पेन नंबर और उसका नाम पर्सन का और उसके फादर का नाम आपने जरूर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने पेन नंबर लिख दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। तो पहली गाड़ी हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से मैं जो है यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी गाड़ियाँ क्रिएट कर रहा हूँ अब उसमें जो है मैं कंप्लीट एड्रेस या फिर नाम नहीं डालने वाला हूँ। बट आप जब भी उनके लेजर बनाओगे तो आपने प्रॉपर उनके नाम और पेन नंबर जरूर डालने हैं। तो यहाँ पे आपने जितने भी लेजर क्रिएट कर लिए हैं गाड़ियों के, उसके बाद आपने क्या करना है, एस्केप से बैक आ जाना है और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। अब आपने क्या करना है, वाउचर एंट्री पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आपने जर्नल वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय में आपने लेना है लोरी फ्रेट। लोरी फ्रेट आपने किस लिए लेना है, क्योंकि आपने जो है ये गाड़ी हायर करी थी, तो आप क्या करोगे, अपने पास इसकी एंट्री करोगे। तो यहाँ पे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू गाड़ी नंबर क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ लोरी फ्रेट अकाउंट डेबिट। जितने की भी आपने गाड़ी हायर की थी वो अमाउंट यहाँ पे आपने लिख देनी है। टू में आपने क्या लिखना है, जिस भी गाड़ी का आपने फ्रेट पे करना है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली गाड़ी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और नरेशन के अंदर वो डाल देना है रूट का नाम या कुछ भी जहाँ आपकी गाड़ी गई है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ चंडीगढ़ टू हिमाचल। मैंने ये गाड़ी भेजी थी, किसी को प्रोवाइड कराई थी आगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चंडीगढ़ टू हिमाचल। उसके बाद एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ।
अब यहाँ पे दूसरी एंट्री हम करते हैं। अब हमारी जो पार्टी थी, हमने उसको एक गाड़ी तो ये प्रोवाइड करा दी, एक और गाड़ी हमने उसको प्रोवाइड कराई थी, तो दोनों का बिल हम इकट्ठा बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ लोरी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू दूसरी गाड़ी हमने उसको कहीं और के लिए प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जहाँ तक हमने उसको गाड़ी प्रोवाइड कराई थी उसका यहाँ पे रूट लिख देते हैं। जैसे यमुनानगर टू बिलासपुर मैंने दूसरी गाड़ी अपनी उस पार्टी को प्रोवाइड कराई थी जिसको नीड थी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इनके लेज़र ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। DAL प्रेस करके मैं गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आ जाता हूँ लेज़र के अंदर, और उस गाड़ी का लेज़र खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक गाड़ी में 7,000 रुपये क्रेडिट में खड़े हैं और दूसरी में 8,000 रुपये, मतलब इतने पैसे हमने इनको पे करने हैं। फिर से मैं आता हूँ वाउचर एंट्री के अंदर, यहाँ से मैं करता हूँ पेमेंट वाउचर सेलेक्ट। तो आपने भी यहाँ से पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने उन गाड़ियों की पेमेंट कर देनी है जो भी आपने हायर करी थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर कैश में आपने गाड़ी को पे किया है तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपने अगर बैंक से किया है तो यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मेरे पास बैंक जो है क्रिएट नहीं था, यहाँ पे मैं फटाफट से बैंक का एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ बैंक अकाउंट की। अगर मेरा सेविंग है, अगर इनमें से OD या OCC है तो आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपके बैंक की होगी, आपकी पासबुक पे आपको देखने को मिल जाएगी या तो आपकी स्टेटमेंट पे। तो वहाँ से आपने ये सारी की सारी डिटेल फिल करने ली है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच। तो यहाँ पे मैं इसको अभी खाली छोड़ देता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपने वो गाड़ी सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी आपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले गाड़ी ये यहाँ पे ली थी, हायर करी थी, तो इसकी अमाउंट 8,000 रुपये थी। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, वो इसकी 8,000 जितनी भी आपने पे करी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद हम दूसरी गाड़ी की भी यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, तो वो थी HR02AV। इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिल रही है 7,000 रुपये। यहाँ पे इसकी भी मैं यहाँ पे पूरी पेमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे बिल बनाने वाले हैं उस पार्टी के नाम जिसको हमने 2 गाड़ियाँ अपनी प्रोवाइड कराई थी। तो इसके लिए आपने जर्नल वाउचर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पर्टिकुलर में आके आपने Alt+C प्रेस करना है और उस पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लेना है जिसको आपने गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई थी, जिनकी एंट्री हमने लोरी फ्रेट के अंदर करी थी। तो यहाँ पे मैं Alt+C प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उस पार्टी का नाम लिखता हूँ जिसको ये नाम मैंने अभी अपना बिल बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लक्ष्मी प्लाईवुड। इसको मैं लेता हूँ संडे डेटर के। एंटर प्रेस करके जो भी इसका एड्रेस वगैरह है वो प्रॉपर आपने डाल देना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसको खाली छोड़ता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अमाउंट में उतनी अमाउंट लिख देनी है जो आपकी डिसाइड हुई थी, जितने भी पर गाड़ी के हिसाब से आपकी डिसाइड हुई थी। तो मेरी यहाँ पे 10,000 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से डिसाइड हुई थी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 2 में आपने लेना है डिलीवरी फ्रेट। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, एक बार और एंटर प्रेस करना है और नीचे की साइड नरेशन में आपने नरेशन दे देनी है कि ये इनवॉइस जो है इस गाड़ी के अगेंस्ट बना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको आपने सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे P प्रेस करता हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली पे आके। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5,000 रुपये मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि 7,000 रुपये की एक गाड़ी हमने उसको दी थी और एक हमने 8,000 रुपये की दी थी और हमने बिल उसका जो है 20,000 रुपये का बनाया था। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन अकाउंटिंग कर सकते हो।